कर्क राशि से हटने वाला है शनि ढैया का साया। कर्क राशि के खत्म हुए संकट के दिन जाने शनि के जाते ही कैसी रहेगी आपकी जिंदगी। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ये ढैया शुरू हुई थी 29 अप्रैल 2022 को और खैर ये लंबी हो गई है। नॉर्मली शनि जो है वो 2.5 साल यानी कि 30 महीने एक राशि में रहते हैं। यहाँ पर ये अवधि थोड़ी सी लंबी हो गई है और शनि अभी यहाँ पर गोचर करेंगे आपकी कुंडली में 29 मार्च 2025 को जो है वो 5वें भाव में, यानी कि ढैया खत्म हो जाएगी और ढैया खत्म होने से आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि वैसे भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि कर्क राशि की जो जातक हैं उनके लिए शनि की जो मकर राशि है वो आती है 7वें भाव में और जो कुंभ राशि है वो आती है 8वें भाव में। तो कर्क राशि चूंकि चंद्रमा की राशि है और शनि और चंद्रमा आपस में मित्र भाव नहीं रखते, इसलिए नॉर्मल तौर के ऊपर जब शनि की महादशा या अंतर्दशा आती है तो कर्क राशि के जातकों को उसके अच्छे फल नहीं मिलते, क्योंकि 7वां स्थान जो होता है वो मारक स्थान होता है, 8म आयु का भाव होता है। शनि जब अंतर्दशा में आते हैं तो इन दोनों के फल करने शुरू कर देते हैं और शनि प्रबल दर्जे के मारक होते हैं। इसलिए जब जब शनि की स्थिति खराब होती है कुंडली में, जैसे कर्क राशि के लिए अब 8म में गोचर कर रहे हैं, तो वहां पर जो है वो स्थिति थोड़ी सी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। कर्क राशि वैसे भी ऐसी राशि है जो चंद्रमा की राशि है। इमोशनल ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, टूट ज्यादा जल्दी जाते हैं, रिएक्ट ज्यादा जल्दी कर देते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो नॉर्मली परेशान जल्दी हो जाते हैं। अब पिछले 2.5 साल में क्या हुआ है, जो जो इस समय कुंडली आपकी जो कुंडली नजर आ रही है यहाँ पर आपके चार्ट में, 8म में गोचर है। शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है आपके कर्म भाव के ऊपर, यानी कि 10म भाव। 10म भाव सीधा सीधा शनि के प्रभाव में है और दशम क्या होता है, आपका कर्म होता है। आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका फ्रीलांस का काम, कुछ भी आप कर रहे हैं वो आप दशम भाव से करते हैं। तो यहाँ पर जब शनि की दृष्टि है तो चीजें यहाँ पर स्लो हो जाती हैं। अब जब स्लो हो जाती हैं, शनि का क्योंकि काम है वो जो है वो किसी भी काम को मंद गति से करवाते हैं, तो कुछ लोगों के इस अवधि के दौरान जो कारोबार है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। पेशेंस टेस्ट करने का शनि काम करते हैं। कुछ लोगों को अपनी नौकरी में तरक्की प्रॉपर नहीं मिल पाई, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, जिस स्पीड से वो काम कर रहे थे उसमें वो नहीं हो पाया और इस कारण थोड़ी सी उन्हें काम के मामले में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। और शनि जब अष्टम में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर 7वीं दृष्टि धन भाव के ऊपर जा रही है। जब आपका कर्म प्रभावित हो रहा है, कारोबार प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर धन में भी थोड़ी सी दिक्कत आई है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कर्क राशि के जिन्होंने पिछले इस शनि की अवधि के पीरियड के दौरान ओवर रिएक्शन करके अपने रिलेशन खराब कर लिए, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है वो आपकी वाणी का भाव भी होता है और यही कुटुंब का भाव भी होता है। और यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि शनि पाप ग्रह है। कर्क राशि के जातक वैसे भी एग्रेसिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और इमोशनल में कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर जाता है। यहाँ पर कुटुंब के साथ समस्या का इशू आ रहा है, धन भाव में इशू आ रहा है, ईटिंग हैबिट्स खराब हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अब थोड़ी सी उनसे आपको राहत मिलने वाली है। यहाँ पर शनि बैठे हैं, पंचम दृष्टि दशम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर आ रही है और यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है, पंचम आपके संतान का भाव होता है। कुछ ऐसे लोग हैं कर्क राशि के जिन्हें संतान की जो है वो इच्छा है, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही क्योंकि शनि यहाँ पर डिले करवा रहे हैं। और यहाँ पर जब शनि आगे निकल जाएंगे, ये 25 मार्च 2025 को होगा, तो संतान पक्ष से आपको अच्छी खबरें आनी शुरू हो सकती हैं। जिनके यहाँ पर संतान नहीं है उनको संतान का जो है वो सुख मिल सकता है। धन की जो हानि हो रही है, जहाँ पर जो धन खराब हो रहा है, वो धन की हानि थोड़ी सी रुकेगी। इसके अलावा शनि आपके कारोबार के स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, वो कारोबार जो है वो आपका आगे चलता हुआ नजर आएगा। नौकरी में आपको प्रमोशन होती हुई नजर आएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो शनि की ढैया के कारण रुक जाती हैं या आपको उसका उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता जिस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, उसकी उम्मीद कर रहे होते हैं, वो नहीं हो पाता। तो शनि के इस प्रभाव से आपको डेफिनेटली 29 मार्च 2025 के बाद मुक्ति मिलेगी और आप जो है वो काफी बेटर वे में आगे जो है वो काम करेंगे लाइफ में। ये आपको जो है वो शनि जब आगे राशि परिवर्तन करेंगे, आगे सिंह राशि में आगे मीन राशि में चले जाएंगे, उससे आपको काफी फायदा होगा। तो ये शनि का प्रभाव जो कर्क राशि के ऊपर चल रहा है उनके लिए है ये वीडियो। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, यानी कि शनि अष्टम भाव में है, शनि 12वें भाव में है, शनि राहु केतु एक्सिस में है, मंगल के साथ है,
मंगल से शटाष्टक में है, सूर्य के साथ हैं, पीड़ित हैं या अस्त हैं, तो आपको शनि के डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की सबसे पहली रेमेडीज तो यह है कि आप शनि जो है वो मंत्रास हैं उसके जप करें। शनि का मंत्र होता है ओम शन शनिश्चराय नमः, ये बीज मंत्र है। इसको डेली एक माला जप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जितना करेंगे उतना ज्यादा आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। शास्त्र कहता है अधिकाय अधिकम फलम, यानी कि जितना आप करते हैं उतना ज्यादा आपको उसका नतीजा मिलता है। यदि आपके अंडर कोई काम करता है, यानी कि आप ऑफिस में सीनियर हैं या आप फैक्ट्री ओनर हैं या बिजनेस ओनर हैं, जितने भी लोग आपके अंडर काम करते हैं वो सारे सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शनि मासिस के ग्रह हैं। मासिस के साथ आपका जो डीलिंग है वो अच्छा हो तो आपको शनि के डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत परेशान हैं, पता लगता है कि वो अपने लेबर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, किसी को फिजिकली जो है वो असॉल्ट भी कर जाते हैं, उससे उनको उनको शनि के खराब रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, सारे भगवान के लिए समान होते हैं। शनि खासतौर पर मासिस के कारक है, तो मासिस के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आइए। ये शनि का जो मंत्रास है वो मैंने आपको बताया। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में है या लाभ स्थान में है, यानी कि पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में और 11वें भाव में है, तो आप शनि का नीलम धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा। यदि शनि पीड़ित हैं या फिर शनि अष्टम में या 12वें भाव में या छठे में है, फिर मत धारण करिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।